बातें हिंदुस्तान खाता है। आज उस राम को भी प्रमाण देना पड़ता है कि ये वही थे ना जो कहते सब पलट के रख दूंगा, खुद ही पलट गए। ये सारा जो तामझाम टंटा है वो इसी चीज का है। किसी तरह से करके हिंदू समाज में फांक लाओ। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, मैंने वर्ण व्यवस्था नहीं कहा। वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। प्रभु राम तो शबरी के बेर खाते थे। केवट को उन्होंने तारा, सुग्रीव को उन्होंने तारा। सर दो लोग गलत होंगे, आप उसके साथ पूरे समाज में लगा। 1 मिनट, आपका ये सब दावा और ये कोई महत्व नहीं है। गले नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल गले नहीं कटने चाहिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और ये देश है हमारा में आज साधु संत है, आज युवा है और आज सवालों और जवाबों की झड़ी लगने वाली है। प्रभु श्री राम का एक बेहद प्रख्यात भजन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। यानी बेड़ा पार कराने वाला, करने वाला कोई है तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम ही है। ये बात शायद उन लोगों को भी पता है जिनकी सियासी दुकानों पर ताले अब लटकने लगे हैं। यही वजह है कि उनकी जुबान पर प्रभु श्री राम का नाम अब चढ़ा हुआ है। हालांकि उनका तरीका अलग है। वो कभी राम मंदिर पर नफरत फैलाते हैं तो कभी रामचरितमानस पर, लेकिन ये लोग भी राम नाम से अब दूर नहीं रह पा रहे हैं। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री साहब प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया। इसके बाद एक के बाद एक कई बड़े नेता इस पूरे खेल में उतर आए। आरोप लगाया गया कि रामचरितमानस में कुछ ऐसा लिखा है जो इसे समाज के एक वर्ग का बड़ा विरोधी साबित कर देता है। हालांकि इन दावों के पक्ष में इन तमाम नेताओं के पास ना कोई उचित तथ्य मिला, ना ही कोई ज्ञान, क्योंकि राम वो हैं जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट को मित्र बनाया, सुग्रीव को न्याय दिलाया और विभीषण को लंका का राजा बनाया, यानी राजपाट तक सौंप दिया। ऐसे राम की कहानी पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे समाजवादी पार्टी के नेता बैल लगाने की बात करते हैं। सवाल है कि क्या रामचरितमानस को बदनाम कर समाज में खाई पैदा करने की लगातार साजिश हो रही है। और यह सवाल कि क्या ऐसी टिप्पणियां किसी और धर्म ग्रंथ के प्रति की जा सकती हैं, आज इस अहम मुद्दे पर तर्कों और तथ्यों के साथ साधु संत समाज के साथ होगी सबसे बड़ी चर्चा। क्योंकि रामचरितमानस पर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका आज पर्दाफाश करेंगे जनता जनार्दन के बीच, युवाओं के बीच, साधु संतों के बीच। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। राम सिया राम जय जय राम। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जिस राम के स्पर्श मात्र से अहिल्या श्राप मुक्त हो गई, जिस राम ने स्नेहवश शबरी के जूठे बेर खुशी खुशी खा लिए, जिस राम ने बिना किसी भेदभाव के केवट को गले लगाया, आज उन्हीं राम की महान कहानी पर कलंक लगाने की कोशिश वाला घोर पाप हो रहा है। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। रामचरितमानस में कुछ जो पंक्तियां हैं वो अपमानजनक हैं, जिससे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। या तो उन पंक्तियों को हटा दिया जाए रामचरितमानस से, या रामचरितमानस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। राम सिया राम। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामचरितमानस की ये वही चौपाई है जिसकी दहाड़े गलत व्याख्या कर जहर फैलाया जा रहा है। इनकी ब्रेन मैपिंग कराई जाए और इनके ब्रेन के उस ट्यूमर को निकाला जाए जिसके कोने में कहीं ना कहीं जो है हिंदू द्रोह पनप रहा है।
इनको पता है कि हमारे यहाँ कोई सरतन से जुदा गैंग नहीं है, वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है कि उनको पता है कि बोलते के साथ ही जवान काट ली जाएगी, बम विस्फोट से उड़ा दिए जाओगे। सवाल है कि क्या किसी और धार्मिक ग्रंथ के साथ ऐसी छेड़छाड़ की हिमाकत कोई कर सकता है? सवाल ये भी कि रामचरितमानस के प्रति ऐसी घृणा फैलाकर क्या किसी राजनीतिक साधना की सिद्धि वाली कोशिश हो रही है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और मेरे साथ एक खास मेहमानों की लिस्ट है आज बात करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, साथ ही सनातन धर्म के ज्ञाता भी हैं। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि जानी मानी लेखिका है, मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में दिनेश दास है, जो कि पादरी है, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमई है, राजनीति में भी रुचि रखते हैं और मुस्लिम विषयों में भी प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रित्वेश्वर जी महाराज हैं, सदगुरु, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आखिरकार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। आखिरकार यह शुरू क्यों हुआ? एक वर्ग का कहना है कि यह खाई पैदा करने की एक बड़ी कोशिश है साल 2024 के चुनाव से पहले। देखिए, पहली बात तो यह है कि विचित्र बात है कि जो लोग राजनैतिक हैं वो धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं, जबकि सबको अपने अपने विषय के ऊपर अपनी मर्यादा के अनुसार टिप्पणी करनी चाहिए। मैं विनम्रता से कहता हूं, क्या मुस्लिम समाज में मौलवी, मुफ्ती, बारी, इनके अलावा किसी की हैसियत है कि वो बोल दे? या क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप, कार्डिनल, फादर, इसके अलावा किसी की हैसियत है बोल दे? यहां बोलते हैं तो साफ हो जाता, राजनीतिक उद्देश्य से बोल रहे हैं, कोई सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक कारण यह है कि जब जातियों में विभाजित हिंदू समाज में एकता दिखने लगे तो काल नेमी की तरह बहुत से लोग आ जाते हैं कि राम का काज पूरा नहीं होना चाहिए, बिखराव दिखाई पड़ना चाहिए। शोहेब जमई, आरजेडी के एक मंत्री ने इस प्रथा को शुरू किया, रामचरितमानस को पर दोषारोपण करने का, और वो प्रथा इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी बाइट को मैंने सुनाया। क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड आपके। मेरा मानना यह है कि मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को जो प्रमुखता से टेलीविजन चैनल पर देखते हैं, इस पर किसी तरह का कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि जब संदर्भ की बात होती है, मैं अभी सुधांशु जी से यही डिस्कस कर रहा था कि जिस चौपाए का जिक्र है सकल ताड़ना के अधिकारी है, कि वो जो संदर्भ है, तो अगर यहाँ संदर्भ है तो इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब कई प्रवक्ता जब यहाँ पे टेलीविजन पे आकर के कुरान की व्याख्या कर देते हैं बिना कुछ जाने, अज्ञानता में, और बिना संदर्भ के वो कह देते हैं कि देखो जी ये तो कुरान में काफिर के बारे में लिखा है, जबकि हम कहे कि भाई संदर्भ भी समझिए कि एक जंग हो रही है और वहां पे ये कहा गया कि उस पॉइंट पर आपने जंग लड़नी। जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई आप जंग में यहां से अपने चचेरे भाई के खिलाफ भी लड़े, ठीक उसी तरह कुरान में ईश्वर की वाणी की तरफ से एक संदर्भ में कहा गया कि वहां पे लड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि मुसलमान सब जगह ये कर। तो इसलिए जब आप इस कुरान हो, पवित्र कुरान हो या पवित्र रामचरितमानस हो, इसके किसी का जिक्र करते हैं तो उस संदर्भ में समझना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे सुधांशु जी मैथमेटिक्स के ज्ञाता है, वो जितना पाइथागोरस थ्योरम अच्छा बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। उसी तरह मैं जितना सेंट्रल डोगमा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता सकता हूं, क्योंकि मैं बायोलॉजी का यहां से प्रोफेसर हूं, उसी तरह तो जो अपने अपने कहना क्या चाह रहे हैं, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, आप बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात को 50 सेकंड मैं सिर्फ इतना बात कहना चाह रहा हूं। पौने 2 मिनट बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप धार्मिक किसी ग्रंथ की चर्चा करते हैं, कुरान को भी जो चर्चा करते हैं, वो संदर्भ में चर्चा कीजिए, और संदर्भ सबके लिए इक्वल है। क्योंकि शोएब जमाई जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अगर किसी ने फंडामेंटल नहीं पढ़े हैं और उसके बावजूद वो अब टिप्पणी करे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े बगैर इंजीनियरिंग पे टिप्पणी करे, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़े बगैर मेडिकल पे टिप्पणी करे, तो अगर किसी ने मेडिकल नहीं पढ़ी है और फिर भी मेडिकल की किताब पढ़ के बोले तो उसे क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना। ये सब झोला छाप डॉक्टर हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं राजनीतिक नेता लोग। मैं चुनौती से कहता हूं, इसने किसी ने धार्मिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं। किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं।
किसी ने पूरी रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। सुधांशु, मैं कोट करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य को, रामचरितमानस में सब बकवास है, किताब पर लगे बैन, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। समाजवादी पार्टी के ब्रजेश प्रजापति कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, रामचरितमानस पर अब बैन लगा देना चाहिए। यह वक्त आ चुका है कि रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए, यह हिंदुस्तान में कहा जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदू धर्म के बारे में कोई किसी भी प्रकार का बोलने की टिप्पणी करता, और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, जो अब कहीं के नहीं रह गए, ना घर के रह गए, ना घाट के रह गए। पर वो सपा में है अभी? नहीं, समाजवादी पार्टी में है। यही वही राम, सुनिए, ये वही थे ना जो कहते अरे जिधर मैं खड़ा हो जाता हूं सरकार वही बनती है, सब पलट के रख दूंगा। खुद ही पलट गए, चुनावी हार गए और अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख पाए। तो मुझे लग रहा है विक्षिप्तावस्था में दिया गया एक विक्षिप्त नेता के राजनीतिक बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक बियाबान में बहुत दिनों तक आपके माननीय थे, बुरी तरीके से विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार का उनका दिया गया बयान है। लेकिन बाहर गए तो रामचरितमानस को बैन करने की बात करें, यहां राम राम कर रहे थे। मगर मेरा यहां राम राम कर रहे थे, पार्टी बदल सकता है, ये राम राम कर रहे थे, यहां राम राम कर रहे थे। आदमी पार्टी बदल सकता है, विचार नहीं बदलेगा। विचार उनके भी आप पहले दोनों में आप मेरा सवाल उनको मंत्री देखिए भाई, आप अपनी टर्न बोलिए ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो अखिलेश यादव जिन्हें चुनाव के दौरान सपने में भगवान दिखे थे, वो भगवान के इस अपमान पे इस समय चुप क्यों हैं? जिस तरह से इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहती हैं? और लगातार नेताओं अब तो बैन तक की बात आने लगी है। पहले मैं जो वर्तमान संदर्भ है उसकी बात कर लूं और उसके बाद मैं जो इस डिबेट से जुड़ा जो प्रश्न है उस पर मैं आऊंगी। आरजेडी ने हमेशा से जातीय जनगणना को लेकर के एक मुहिम चलाई है कि होनी चाहिए, उसका डेटा पब्लिक होना चाहिए। ये सारा जो तामझाम टंटा है वो इसी चीज का है, किसी तरह से करके हिंदू समाज में फांक लाओ, और उनकी पूरी राजनीति इसी बेसिस पे रही है। मैं बिहार से आती हूं, सीता मां बिहार से थी, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण के अलावा भी इतनी सारी रामायण, 16 रामायण पे तो चर्चा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुम्मा 10 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको भी याद होगी, वो हटा दिया गया था। वो ऐसे जो एक ऐसे का कलेक्शन था उसको। उसके अलावा भी लोक गीत हैं जिसमें राम कथा है, आप उन लोक गीतों को कैसे हटा देंगे? नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पूरा सोहर है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें राम, कौशल्या माँ और हिरण के बीच में संवाद होता है, हिरण का मांस पका के खाया जाता है। या क्या आप कह देंगे कि राम जी नॉनवेज खाते थे? ये तो बिल्कुल ही बकवास सी बात होगी ना। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक सोहर बनाया गया, उसका लार्जर पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल लेवल अवेयरनेस की बात थी। अब उसको आप लेकर के अगर कोरिलेट कर देंगे और कह देंगे हमारे सनातन धर्म में यह लिखा हुआ था, तो ये गलत जी। मैं ऑन द लाइटर नोट एक बात कहूं, जैसे उन्होंने कहा अगर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो अब जैसे आप तो सब अंग्रेजी पढ़ के पढ़ते हैं संस्कृत, 500 साल बाद अंग्रेजी पढ़ के हिंदी पढ़ेंगे। तो एक और जगह बोला गया है ना, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सफेद सिर डारो, तो कहेंगे देखो रावण ने अजान लगाई थी युद्ध में। तब ऐसे अर्थ निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। रशीदी साहब, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्रिएट की जा रही है? पहले एक नेता ने बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने या मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया, हम उसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए इसी बात से कि हम रामायण का सम्मान करते हैं, और जो आदमी रामायण को इस तरह कहे, आप सुनिए, एक कहावत है, पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां से पाओगे? कुरान में कहा है, वला तसुब्बुल लदीने यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे भगवानों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, उनको बुरा मत समझो, उनको अच्छा समझो। अच्छा समझना है, ये आस्था अलग चीज है, आस्था यहां से होती है। इसीलिए सारी लाइब्रेरियां जला दी गई थी। ये लीजिए, मतलब बोलने नहीं देंगे आप मुझे? नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं सर। नहीं, आपने तय कर लिया कि अच्छी, देखिए अपनी बात को रख लिया, 50 माफ कीजिएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि आस्था रखनी चाहिए। मुझे खुशी हुई देखकर, मुझे खुशी हुई कि रामचरित्र, एक सेकंड, आपकी टर्न नहीं है, आप नहीं बोलेंगे। ये रशीदी साहब ने अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, ताली बजा रहा हूं आपके लिए, ताली बजाइए रशीदी साहब के लिए। अब आपने बहुत अच्छी बात, अपनी बात पूरी, आप अपनी बात को पूरी करिए। और आपने बोला कि आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए, और हर ग्रंथ में आस्था रखनी चाहिए, यही कहा ना आपने? आपको तो आदत है किसी भी बात को घुमा फिरा के करने की। अब बचेंगे, सुनिए, आपको तो यूं आस्था करने की रख रहे हैं आदत ना,
जलेबी बनाना है आपको? नहीं, मुझे जलेबी नहीं बनाना, ना मुझे जलेबी खाना है, ये आपका काम ना मुझे बनाना है ना खाना है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी आस्था है ना? जो आपकी, आपने बोला मैं सम्मान करता हूं। सम्मान है ना आपका? सम्मान करता हूं। सम्मान है ना आपका? अलग चीज है, बिल्कुल सम्मान अलग चीज है। सम्मान है ना आपका? सम्मान और आस्था को एक साथ मत जोड़िए। ठीक है, अलग जोड़ लिया, अलग सम्मान और आस्था को एक साथ मत जोड़िए। जोड़ता हूं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, माना सम्मान करते हैं ना आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? गलत मत उलझा नहीं, गलत नहीं उलझ रहा, आप ही की बात को बोल रहा हूं। आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? अब आप अपनी बात, एक सेकेंड सर रुकिए ना, एक मिनट। इसमें मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। मैं तो आपने अच्छी बात बोली, ताली बजाई यहाँ पे पब्लिक ने, बिना हिंदू मुसलमान के रामचरितमानस का ये सम्मान करते हैं। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है, अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे, वहां लड़कियां लापता हो जाती थी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, बल्कि वहां होने वाले गलत कामों को खत्म किया था। पहचानिए वो शख्स कौन है, यही बैठा है, पहचानिए कौन है, वो आप है। और आपको आस्था है, और वो जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु राम का मंदिर 100 साल बाद फिर वापस जाएगा, उस व्यक्ति की आस्था है। क्यों कहा आपने? देखिए, सम्मान को सम्मान समझो, उसका अपमान मत करो सर। साजिद रशीदी कौन व्यक्ति है? अब सुनो, अमीश देवगन है, सुधांशु अरे त्रिवेदी सुनिए, है, दिनेश दास जी है जो कि पादरी है, या फिर शोएब जवाई है? कौन है? या रितेश्वर जी महाराज है? कौन है? अब सुनेंगे नहीं? अब आप फंस गए तो आप सुनाना चाहते हैं? मैं फंसा ही नहीं हूं, कहां फंस गया मैं? जब सियासत राम पर होगी, जब सियासत रामायण पर होगी, तो ये बातें आएंगी। ठीक है, स्वामी जी इनसे छोड़ के राम पर सियासत करना, अब पहली बार वो बोल रहे हैं, महाराज जी भी नहीं बोले। ओके, स्वामी जी मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं। आपने देखिए सोमनाथ मंदिर वाले बयान पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, जो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे बयान दिया था। बोलने दिया करो, अपनी बात मत निकलवाया करो लोगों से। ये सर हमारा कार्यक्रम में हम तो सवाल पूछेंगे ना, आप सवाल भी क्यों नहीं अभिव्यक्ति की बात निकलवाते, मैं उनके मुंह में थोड़ी घुस जाऊंगा। तरीका है आपका बोलने का, कमाल की बात करते हैं। ये बोलो आप, ये बोलो, मैं सवाल पूछ रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए। आप क्यों भाग रहे अपने बयान से? मैं तो नहीं भाग रहा, वो बयान पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, इधर उधर बाएं दाएं। मैंने कहा कि मैं हूं, बात खत्म हो गई। आप बोलिए, व्यर्थ टाइम हो रहा है। मैं मात्र इतना सा कहना चाहूंगा कि जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने का प्रथम लक्षण है। जब बात राम की हो तो मर्यादित होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि जातियों में बटा समाज अब एक हो? कितने लोग चाहते हैं? तो जातियों में बटा समाज एक होगा, यही व्यक्ति के सामने वाले के विक्षिप्त होने का प्रथम कारण है। जी, राम का अर्थ है क्या? ये रही रामचरितमानस, जो रमाया जा सके, जिसमें रमा जा सके वो राम। और उस राम को लेकर बोल कौन रहा है? जहां तक्षशिला और नालंदा जैसी ज्ञान की गंगोत्री और उनके दीक्षांत समारोह में एक शिक्षा मंत्री जिसे ताड़न और प्रताड़न का अर्थ नहीं पड़ा। मगर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब चर्चा धर्म की हो तब मुस्कुराना मत, वरना यही सामने बैठा समाज एक दिन आप पर हंसेगा। अपने धर्म को लेकर एक चीज हमेशा याद रखिए कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होता और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होता। जी जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं दिनेश जी के पास जाना चाहता हूं कि रामचरितमानस आज की बुक नहीं है जिस पर कोई आक्षेप किया जाए, कोई उंगली उठाई जाए। जितने इसके प्रति अपना द्वेष रखते हैं, वो उनकी अपनी एक ऐसी मानसिकता है जिसमें वो अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं। रामचरितमानस तो जहां थी वहां है। रितेश्वर जी महाराज जी, मैं एक आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये बात अगर किसी और के ग्रंथ के लिए होती तो तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन ये रामचरितमानस की को बैन करने को लेकर बात है और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उतना ही बस काफी है। ये जो स्वामी जी तथा कथित कलयुग के स्वामी जी ने जो प्रसाद दिया है अभी, ये चंद्रगुप्त मौर्य को भी शर्मिंदा कर रहे होंगे। पूरा नाम उनका मैं क्या लूं? ऐसे स्वामी जी का प्रसाद आया है कि ये पूरे रामचरितमानस को कहते हैं बैन कर दो। और मुझे पता है कि आज पूरी की पूरी हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे जो क्रिश्चियन के यहाँ बैठे हुए हैं फादर, तो आज ये सारे लोग हमारे साथ होंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ पर पहले भी सवाल उठते आए हैं, और अब अगर धर्म ग्रंथ पर किसी ने सवाल उठाया है तो कल अगर किसी के धर्म ग्रंथ में जिस पर सवालें उठती रहती हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो दोबारा हम सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए बहुत विराट रूप से इसके विषय में चर्चा करनी जरूरी है।
नहीं तो कल एक बात गड़बड़ी हो जाएगी कि आप जिन चीजों को बदलना चाहते हैं आप बदल नहीं पाएंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्क्रीन पर चौपाई आए, जिस चौपाई को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं। सुधांशु जी, अगर आप यहां पे खड़े हो पाए, और क्या आपको लगता है, आइए सुधांशु जी आप इधर आइए, और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस पूरे विषय को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है या फिर इसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले यह संदर्भ है, यह सुंदरकांड में है। यह जब समुद्र के किनारे भगवान खड़े होते हैं और वह ये कहते हैं 3 दिन के लिए समुद्र के लिए रास्ता छोड़ने के लिए कहते हैं। समुद्र रास्ता नहीं छोड़ता, हमारे यहां नहीं छोड़ता, बाकी कहीं छोड़ दिया हो तो अलग बात है, हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो जब वो क्रोध में अपना शरसंधान करते हैं, समुद्र प्रकट होकर कहता है। इसमें सारी बात, यह अधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? अधिकार तो प्रिविलेज होता है। अगर कोई यह कहे कि मेरा ताड़ना का अर्थ यहां पीटना है, तो एनीबडी विल से कि सर, आई गेटिंग बीटेड इज माई प्रिविलेज। द सच ए टाइप ऑफ इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अधिकार का मतलब होता मेरा विशेषाधिकार है, और यहां ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। नंग धलंग मलंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। देवानंद की पिक्चर जाके देख लीजिएगा। ये खड़ा खड़ा बैठा कुछ नहीं करता, ताड़ता रहता आने जाने वालों को, बेकार लड़का है। यहां ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं होता है। तो जब वो समुद्र प्रकट होता है तो वो कहता मेरी बात को गौर से सुनिए, ये मेरा अधिकार है, इसीलिए अधिकारी शब्द है। वरना अधिकार का पिटाई के साथ कोई कनेक्शन बता दे। इसीलिए मैंने कहा ये जो फंडामेंटल, मतलब एक मजाक में एक बात कहूं, बचपन में जब मैं छोटा था तो अक्सर आपने सुना होगा ना कि नाई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो एक आके मजाक में एक बात कहते थे कि साहब आपको तो भविष्य में हो सकता है ऐसे इंटरप्रिटेशन भी हो जाए। वो कहते थे मजाक में, साहब गुरु की महिमा आपको पता है कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु कृपा ना हो, पर गुरु के नाई की कृपा आपको नहीं पता। उन्होंने कहा है, कहते जब तक गुरु का नाई कृपा नहीं करेगा गुरु की कृपा नहीं होगी। तो हमने कहा कैसे? हम लोग बहुत बच्चे थे तब, सुना। तो उन्होंने कहा अरे गोस्वामी जी लिख गए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो मतलब ऐसा होगा जब अंग्रेजी पढ़ के हिंदी का अर्थ निकाला जाएगा आज से 500 साल बाद, तो हो सकता है ऐसे अर्थ का अनर्थ भी निकालना शुरू कर दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संदर्भ, प्रसंग, और ये क्या शब्द है। जैसा मैंने कहा, अरामिक में लिखी गई है बाइबल, अरबिक में लिखी गई है कुरान। तो अब उर्दू से पढ़ के आप कहें कि हम कुरान का सही अर्थ निकाल लेंगे, अरामिक में लिखी गई को आप इंग्लिश से कहें कि सारा अर्थ निकाल लेंगे, अवधि में लिखी गई को खड़ी बोली हिंदी से 500 साल अर्थ निकालेंगे, और इसमें कोई गलती नहीं है जी। ये षड्यंत्र के तहत किया जाता है। ये देश हमारे में रुकूंगा मैं एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार देश की युवा पीढ़ी पूछे कि सीधे सवाल। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। आपके आराध्य को भी बुरा, आप अगर जो भीख मांगो वो भी बुरा। क्या मतलब है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है हमारा। बुलाया आपने कहा गलत काम होते थे। नहीं, आपने बोला, आपने बोला पंडित और जो गलत आता है वो गलत है, लेकिन आप मानो उसको। आप कैसे मानते हैं? आप मानो सर उसको। आप क्या बोल रहे हैं? मिठाई कारखाने का खुलासा किया। हल्द्वानी और रुद्रपुर के नामी गिरामी दुकानों में सप्लाई की जाती थी मिठाई। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रामनगर के ग्राम पूंछड़ी में खरन डंपर ने एक बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक पर बैठा बच्चा डंपर की चपेट में आया। मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने डंपर चालक पर पथराव किया। नैनीताल में होटल विक्रम विंटेज में लगी आग पर दमकल विभाग ने काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। टेरी झील के साथ ही कोटेश्वर झील में भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत। वाटर स्पोर्ट्स से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। टेरी झील की तरह कोटेश्वर झील को भी पर्यटन सर्किट से जोड़ने की तैयारी पर्यटन विभाग की तरफ से उठाए जा रहे हैं कदम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम और अन्य निजी स्कीइंग संचालकों की ओर से स्कीइंग कोर्स की शुरुआत। भारी संख्या में सैलानी कर रहे हैं स्कीइंग का कोर्स। जोशीमठ के नवदुर्गा मंदिर में 100 दिनों तक चलने वाला हवन यज्ञ जारी। जोशीमठ की खुशहाली और आफत को लेकर मां दुर्गा से की जा रही है पूजा अर्चना। कुमाऊं के 6 जिलों में पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में। आईजी कुमाऊं के आदेश पर सभी जिलों की पुलिस ने ऐसे अपराधियों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर अपनी संपत्ति में इजाफा किया है।
कांग्रेस ने हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। हर की पैड़ी पर गंगा पूजा के साथ शुरू की गई इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री नवप्रभात समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। अमरोहा में ट्रेन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत, रन थ्रू गाड़ी से कटा तेंदुआ। तेंदुए की आमद से खौफजदा थे ग्रामीण। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। देहात क्षेत्र के मोढ़ी जट रेलवे ट्रैक का है मामला। अम्बेडकर नगर में स्वच्छ जल मिशन के तहत हर घर जल योजना ग्रामीणों के लिए साबित हो रही है वरदान। पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलने। ओके, मैं शोएब जमाई देन शुभराष्ट्र जी। शोएब जमाई 30 सेकंड। अच्छी बात है कि स्वामी दीपांकर जी ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, मैंने वर्ण व्यवस्था नहीं कहा, आप बिल्कुल गलत रिफॉर्म नहीं होना चाहिए। वर्ण सर वर्ण ना कीजिए, क्या कहा गया? गलत कह रहे हैं। वर्ण व्यवस्था की बात ही नहीं हो रही है। वर्ण व्यवस्था का जिक्र अब मैं आपको नहीं, वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। प्रभु राम तो शबरी के बेर खाते थे, केवट को उन्होंने तारा, सुग्रीव को उन्होंने तारा और और विभीषण को राजा बनाया। आप कहते हैं वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज के अंदर? कमाल की बात करते हैं। मैं जानता था ये सवाल आएगा। नहीं, सवाल क्यों नहीं आएगा? ये जवाब है जिसको आप सवाल समझ रहे हैं, वही जवाब है। प्रभु राम का जीवन जवाब है बहुत बड़ा, जो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं देश में। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, गलत बात कही, मैं उसे सही करता हूं जी। भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, कास्ट शब्द तक पुर्तगाल की संस्कृति से लिया है। श्रीमद् भगवत गीता पन्ना नंबर 176 श्लोक नंबर 13 अध्याय नंबर 4 चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। गुण और कर्म के आधार पर बांटा जाता, जाति के आधार पर नहीं। सही, ओके, अब जवाब दे दीजिए। 30 सेकंड आपके। देन शुभराष्ट्र। कुरान ने यह कहा कि तुम में से एक दूसरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है, जातियों की ना बुनियाद पर ना इलाकों की बुनियाद पर। श्रेष्ठ वही है जो भगवान का सबसे करीबी है। आपके यहां क्या है? आपके यहां बिल्कुल सीधा सिस्टम है, जैसे साहब ने कहा। आपके यहां भी सिया है, सुन्नी है, बरेलवी है, देवबंदी है, अहमदिया, यही बात है। मगर उसके बाद कौन शोएब जमाई? मुस्लिम धर्म बोले इस्लाम, वो कौन बोले क्रिश्चियन धर्म मतलब ईसाइयत, हम कौन बोले ठाकुर जाट गुजर। उसी को जोड़ने की यात्रा ही भिक्षा यात्रा है। राम तेरे देश में आज ये हाल हो गया। जिस प्रभु राम ने शबरी के झूठे भेड़ खाए, जिस प्रभु राम ने केवट को मित्र बनाया, जिस प्रभु राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाया और जिस प्रभु राम ने विभीषण को लंका सौंप दी, आज उसके रामचरितमानस पर, जिस राम के चरित्र की कस्में वादे हिंदुस्तान खाता है, जिस राम का चित्र, उसका वर्णन भारत के संविधान में है, यानी जो बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, आज उस राम को भी प्रमाण देना पड़ता है। पहले मंदिर के लिए देना पड़ता था 50 साल पहले तक। 50 साल तक मंदिर के लिए प्रमाण दिया गया कि किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए, अयोध्या भगवान राम की है कि नहीं है, इस पे प्रमाण देना पड़ा। आज रामचरितमानस को भी प्रमाण देना पड़ रहा है। सोच लीजिए ये देश किस और आगे बढ़ रहा है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शुभराष्ट्र जवाब दीजिए। आमिष जी, 2-3 चीजें मुझे घोर आपत्ति है। शंभूक वध पर लोगों को चर्चा करनी है, लोगों को हिंदू समाज से वाद संवाद करना है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं, क्या यही आजादी मुझे है कि मैं कुरान की आयतों से जो भी इंटरप्रिटेशंस निकले हैं और जो भी जीवन चरित्र रहा है, क्या उस पर सवाल उठाने का अधिकार है मुझे? बिना मेरा सर कलम हुए क्या मैं सवाल पूछ सकती हूं? मैं आपसे जानना चाहती हूं। मैं शंभूक वध पर अगर ये नौटंकी की गई यहां पर कि हम रामचरितमानस का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, मेरा निवेदन है, स्वामी जी बोलने दीजिए। नोटंकी कहा जा रहा है। आप अपनी बात को रखिए। अपने टर्न में इनको मुझे जो गालियां देनी हो दे। नहीं, मैंने आपके नहीं मत दीजिएगा। बहुत महान व्यक्ति हैं आप, आपकी महानता दिख रही है। मगर आप सोमनाथ पे जो बयान दिया, बहुत महानता बयान दिया। नोटंकी मत कहिए। मैं कहूंगी, मैंने सम्मान किया, उनका अधिकार है वो। मेरा अभिव्यक्ति की आजादी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने दी है मुझे। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान ने मुझे आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी दी है। आपको दिक्कत है, आप शरिया कानून लगाइए ना, जहां वहां नहीं बोल सकते तो नहीं बोलेंगे। यहाँ बोलूंगी मैं, यहाँ बोलूंगी, बोल ही रही हूँ। आप बोलने नहीं दे रहे। आपने बोला अभी जो 3 पॉइंट और बोलूंगी ना, और तिलमिलाहट। शोएब जमाई ने बोला शंभू वध की बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया वो अपनी बात को रख रही है। उन्होंने भी बात रखा 5 मिनट, यहाँ पे उन्होंने अपनी बात को रखा 5 मिनट, अभी अपनी बात को रख रही है। मैं पूछ रही हूं, अगर इनको लगता है कि ये ज्यादती मामला है हिंदुओं का, जो कि अलग अलग रूपों में कहने को आया, आपके यहां दिक्कत है, 80% लोगों ने कहा, तो आप 3 लोग यहां क्या कर रहे हैं? जब 80% की बात है ना, हम 80% झेल लेंगे। हमारे यहां विरोध सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, मानस और राम के बीच में अगर बात बड़ी होगी, मैं पूछती हूं, राम बड़े या मानस?
राम बड़े ना, राम पे तो किन किन लोगों ने सवाल नहीं उठाया। उस अयोध्यापति जब वापस आए तो अपनी प्रजा ने सवाल उठाया और उसके बाद आज तक वो स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि सीता जी ने जन्म कैसे दिया लव कुश को, और ये तमाम कहानियां हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप हिंदू समाज पे टिप्पणी करना छोड़ दीजिए। हमारा समाज इतना डेमोक्रेटिक है कि हम 3 लोगों को बुला करके, 3 अलग अलग धर्मों के लोगों को बुला करके भी हम बहस कर सकते हैं, और उसके बावजूद हम अपने लोगों से भी बहस कर सकते हैं कि ये सही है, वो गलत है। ये शास्त्रार्थ की परंपरा जिस दिन आप में आएगी उस दिन हमारे शंभुक वध पर भी सवाल कीजिएगा, और नहीं और अगर आपको सवाल पूछता है तो आप कहिए कि हम हिंदू धर्म मानते हैं, कहिए कि मैं हिंदू हूं, और तब मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मिलेगा। ठीक है, अब मैं आता हूं। जी अमीश जी, अब आपकी बारी नहीं है, अब बारी है साजिद रशीदी की। साजिद रशीदी जी, देखिए आपने बोला कि आपको हर चीज का बहुत सम्मान है, लेकिन आप मुझे बताइए, सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे। अब इस तरह के बयान को देख के आपको लगता है कि क्या आपको लगता नहीं है कि यह भी एक आस्था को ठेस पहुंचाना है? भगवान सोमनाथ का मंदिर ज्योतिर्लिंग है। 2-3 बातें सुन लीजिए, इस पर जो मैंने सवाल पूछा इस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल बोलूंगा जी। आपने अभी बोला कि भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। जी, मैं मानता हूं कि वो वक्त इतना ही बड़ा आदमी था, इतना ही बड़ा उसका चरित्र है कि मानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन क्या भगवान आदमी नहीं है। सॉरी, नहीं सॉरी, भगवान आपके लिए है, मेरे लिए भगवान नहीं है। उनको आप पुरुष नहीं, मेरे लिए भगवान नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे लिए भगवान नहीं है। नहीं है तो आप बहस मत कीजिए, चले जाइए। नहीं मानता, नहीं है तो बहस मत कीजिए, यहाँ मत रहिए। ऐसा लगता है नहीं, मैं राम जी को भगवान नहीं मानता सर। मैं नहीं मानता राम जी को भगवान। इस डिबेट में आप लोगों को आना नहीं चाहिए। अभी आपने ये कहा कि उसका राम एक आदमी था, उसका ये घोर आपत्तिजनक बात है। मैं सॉरी बोलता हूं। और हम जैसे लोग या हिंदुस्तान का कोई सॉरी बोलता हूं सर। आपने सॉरी बोला, हम स्वीकार करते हैं। कृपया ऐसी बातें न बोला। माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। 30 सेकंड में मैं 30 सेकंड में अपनी बात करूं। सुनिए, माफी ऐसे ही स्वीकार होने चाहिए, जुलूस नहीं निकलने चाहिए। जी, माफी ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। ऐसे ही स्वीकार होनी चाहिए। बिल्कुल, गले नहीं कटने चाहिए। बिल्कुल, गले नहीं कटने चाहिए। ऐसे खुले मुल्क पर माफी स्वीकार होना चाहिए। जी बोला और माफी हो गई। अब क्षमा हो गया। जी अब आपको लगता है, एक सेकेंड, अब आपको लगता है जो आपने सोमनाथ पर बयान दिया, क्योंकि वो बड़ा ज्योतिर्लिंग है, और आपका गजनी से क्या लेना देना, आपका क्या मतलब उससे? ना आप उसके रिश्तेदार, ना आप 3 में ना 13 में, आप उसका साथ दे रहे हैं। आपको साथ देना है तो यहां पर आप कहते हैं ना कि आपके ये भाई बहन है, आप यही बोलते हैं ना, इनका साथ दीजिए, आप सोमनाथ का साथ दीजिए। आप कह रहे हैं वह गलत काम हो रहे हैं। कितने लोगों को ठेस पहुंची होगी? यहां पर इतने लोग यहां बैठे हैं, इधर लोग इधर बैठे हैं, कितने लोगों को ठेस पहुंची होगी? अच्छा ठीक है, आपका सवाल ये घुमा फिरा के करना वाजिब है, मगर मैंने कई इतिहासकारों को पढ़ा है। मैंने नीलवार भट्टाचार्य को पढ़ा है, रोमिला थापर को पढ़ा है, सोपाई गोपाल को पढ़ा है। सुनिए, कार्टून नहीं, दानिश कार्टून, फिर हम अगर उस पर चर्चा कर सकते हैं। अपनी बात मैंने जो पढ़ा है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि वहां जो गलत कार्य महमूद गजनवी को बताए गए कि वहां औरतों के साथ क्या गलत होता था, उस गलती को लेकर महमूद गजनवी ने पहले जांच कराई अपने आदमियों को भेजकर, फिर उसके बाद में उसने हमला किया। औरंगजेब भी काशी विश्वनाथ को बचाने गया था आपके अनुसार, और गजनी भी बचाने गया था। हमारे मंदिर तोड़ दिए, मतलब हमारे क्या, आपके भी मंदिर ही है वो मंदिर तोड़ दिए, और उसके बाद आप कह रहे अरे बाबर तक समझा कि आपको बाबर के साथ कुछ प्यार होगा, लेकिन अब तो आप गजनवी और इनके साथ खड़े होने लग गए। ये तो बड़ी गलत बात है। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, बड़ी बौद्धिक बात की जा रही है कि आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप उस बात को जो हाईलाइट हो सकती है उसको बार बार दोहराते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मंदिर तोड़ा तो गलत तोड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर तोड़ा तो सही तोड़ा, मैंने नहीं कहा। तो फिर क्यों बोला आपने ये स्टेटमेंट? क्यों दी? मैंने जो पढ़ा है वो मैंने बोला। ये स्टेटमेंट आपने क्यों दी फिर, कि ये स्टेटमेंट क्यों दी सोमनाथ का मंदिर में गलत काम होते थे? आपके पास कौन सा प्रूफ था? बापू जेल में क्यों है? राम रहीम जेल में क्यों है? कमाल की बात कर रहे हैं। अब राम रहीम से सोमनाथ के मंदिर को कैसे मिला सकते हैं? गलत नहीं होता। राम रहीम के मंदिर सोमनाथ के मंदिर को कैसे मिला सकते हैं? ये क्या कह रहे हैं? कहां गए आप? कहां रहे हैं? गलत को गलत नहीं कहां रहे हैं? ये कहां रहे हैं? एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं, सुनिए, बात कहां चल रही थी, कहां आ गई। देखा, मैं कसम से तुमसे पल्ला फैला कर कह रहा हूं, उस्ताद भीख मांग रहा हूं, एक हो जाओ वरना सब फंसोगे। क्यों नहीं मान रहे हो यार तुम लोग? कब तक जातियों में बटे रहोगे? यह तुम्हारे बटे होने का ही नाटक है कि आपके आराध्य को भी बुरा,
आप अगर जो भीख मांगो वो भी बुरा, और अगर आप एक साथ नहीं आओगे तो भी बुरा। किसी ने आराध्य को बुरा नहीं आप समझ रहे हैं? किसी ने आराध्य क्या कहा इन्होंने अभी? बिल्कुल नहीं। ये राम रहीम के साथ किसी ने आराध्य को बुरा नहीं कहा। ये आम आदमी के साथ, मत करो, एक आम आदमी के साथ महादेव की तुलना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद बैठकर राम रहीम के साथ आपने सोमनाथ अभी कहीं आपने कैसे मिला दिया? नहीं आपने तो क्या मतलब है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है अभी बुलाया। आपने कहा गलत काम होते थे। नहीं आपने बोला, आपने बोला, ये मेहनत करते हैं, आपने बोला। ये कौन से महंत कर रहे हैं? कौन से महंत? सारे जेल में जो पड़े हैं। कमाल, ये सारे ये मौलाना करते हैं कि नहीं? जेल में ये पड़े हैं, कथावाचक ये मौलाना करते हैं। आप पंडित, आप पहले डेफिनेशन समझिए। आप महंत की और कथावाचकों की डेफिनेशन। एक मिनट रशीदी साहब, सर दो लोग गलत होंगे, आप उसके साथ पूरे समाज आपने को कहा, लगा एक मिनट, आपने कहा पंडित और ये गलत काम करते हैं कि महंत नहीं? पंडित। महंत और पंडित, आपका ये सब और दावरी ये है? कोई महंत नहीं है। राम रहीम कोई महंत है ही नहीं। मौलाना कथावाचक, अरे जो गलत करता है वो गलत है। वही कह रहा हूं मौलाना, मैं भी वही कह रहा हूं पंडित और कि जो गलत करता है वो गलत है। लेकिन आप मानो उसको, आप कैसे मानते हैं? आप मानो सर उसको। आप क्या बोल रहे हैं कि जो गलत है वो आप गलत बोल रहे है। हैं रोमिला थापर आप मानते नहीं उसको। रोमिला थापर की इतिहास पढ़ करके हमें समझाओगे? एक 97 लाख का इतिहास है। लोगों के साथ खड़े हो रोमिला जाइए। थापर का कैसे? नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत बोला गया। माइनॉरिटी आप चिल्लाते हो। जब बीजेपी के नेता ने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो बयान दिया था, उसके खिलाफ देश में जो प्रदर्शन हुए थे वो सबने देखे थे। और आज जब ये सब हो रहा है, वो राम जी के लिए जो बोला जा रहा है, तब आप कहां पे प्रदर्शन दे रहे हैं? आप बताएं, हम साथ में आपके लिए जुड़ेंगे। आज आए ना, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ पे हमारी रामचरितमानस की वो कह रहे हैं, आप राम को आदमी बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप राम को आदमी कह रहे हैं। उनका पॉइंट है कि आप कहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, आपने महंत पर आरोप लगाया, आप अपने मौलाना से हलाला जो करते हैं मौलाना, उस पे आप क्यों नहीं क्वेश्चन कभी करते हैं? आपने BR अम्बेडकर को माना, आप सेक्युलरिज्म मानते हैं, लेकिन आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉलो होता है। इस पे आपका क्या कहना है? जवाब शोएब भाई। पर्सनल लॉ अलग लॉ नहीं है, बल्कि संविधान का आर्टिकल 1937 का यहां से पर्सनल लॉ एक्ट है, और ये संविधान का हिस्सा, ये कोडिफाइड लॉ है मेरे भाई। आपको जिन फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है ना कि देखिए मुसलमानों को पर्सनल लॉ अलग, पर्सनल लॉ हिंदुस्तान में 1937 में संविधान में अपनाया, ये कोडिफाई किया गया। ऐसा नहीं है। सुब्राष्ट्र का मौका है। नहीं, अमीश आप मुझे दिनेश जी आऊंगा आपके पास। प्लीज एक एक्ट बोल लिया ना आपने बोल दिया ना। नंबर 2 नहीं, नंबर 1 कर रही है आप। ये इनका कहना है समय नहीं है, आप समय नहीं होता। कर रहे हो। मुझे बताइए कि आपके यहाँ न्यूज चैनलों में कितने लोग नीचे जातियों से हैं? अब ये वहां क्या बात हो रही है? दलित है, बताइए क्या कर रहे हैं आप? आप कह रहे हैं ना जातियों में नहीं बांटो, यहाँ पे भी आप जाति जोड़ रहे हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मेरा सवाल खड़े होके बोलिए। ये क्या मतलब है? क्या कह रहे हैं आप? बताइए कितने एंकर दलित हैं इस वक्त और छोटी जातियों से? बताइए जरा, इसका जवाब है आपके पास? नहीं, ये आप दलितों को हक नहीं देंगे। ये मीडिया इसको यहाँ से एंकर का पोजीशन, मीडिया का कास्ट, ये सवाल है। मीडिया के कास्ट स्ट्रक्चर से हम दलित के युवक के सवाल का क्या लेना देना? बिल्कुल दलित के साथ है। जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होगा वो दलित के साथ होगा। ये देखिए अब अन्याय कर रहे हैं। अब आप अपने बच्चे को सवाल जवाब दे रहा हूँ, जवाब पूछा क्या है? जवाब दूंगा। लेकिन अभी मैं बिल्कुल मौका दे रहा हूं। एक सेकंड। सवाल पूछा गया कि न्यूज एंकर्स में, ये सवाल पूछा गया ना, यही सवाल पूछा गया ना। अब बैठिए ना, पूछ लिया आपने सवाल, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे? जवाब दे रहा हूं। जवाब सुनने को तैयार रहो, मुंह में हाथ। एक सेकंड, कितनी देर का सवाल है? मैं और 1 मिनट आपको देने को तैयार हूं। सवाल पूछ लिया आपने, ये समाज का सवाल पूछ लिया ना। समाज, इन्होंने एक समाज का सवाल पूछा। इनके समाज का सवाल ये है, जो महाशय शोहेब जमई साहब, सर आपने जो सवाल पूछा मुस्लिम समाज की बात, न्यूज एंकर्स में एक सेकंड, आपका सवाल हो सकता है वो विभाजनकारी। एक सेकंड, सुब्राष्ट्र, एक सेकंड, मेरा निवेदन मानिए। सवाल मुझसे पूछा गया, मुझे जवाब दे दीजिए ना। मुझे 40 सेकंड दीजिए आप, प्लीज। एक सेकंड। व्यूअर्स,
यह सवाल आज पूछा गया कि न्यूज एंकर्स में कितने दलित हैं बता दीजिए। यह सवाल पूछा गया है महाशय द्वारा। यह सवाल जब पूछा गया, यही पूछा ना सवाल। अब जवाब ध्यान से सुनना। शोएब भाई मुंह में हाथ डाला है, जवाब पूरा सुनना, चुप रहना 30 सेकंड के लिए। हां, न्यूज एंकर्स के अंदर सब हिंदुस्तानी है, इसीलिए कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। न्यूज एंकर सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है। और इसीलिए आप जब धर्म देखते हैं एक समाज का, तो पता लगता है कि आपकी सोच कितनी कुंठित है और कितना विभाजनकारी है। यह विभाजनकारी सोच है। इस जो आपने बड़ा शब्द कहा, मैं उसी शब्द को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दादा 1 मिनट आप ही से पूछ रहा हूं कि हम सब कौन है, वहां से जवाब दीजिए। विवेकानंद ने शिकागो से लौटकर कहा था कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। हम सब कौन है, जवाब वहां से दीजिए। हम सब कौन है? इतना पर्याप्त है या धर्म हमारा सनातन है, वो भी बताइए। नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि ये कोई विषय नहीं था, ये कोई विषय नहीं था। और दिस इस्टेब्लिशेस द फैक्ट, ये पूरी सोची समझी साजिश है 2024 से पहले, जिसमें जातियों में समाज को बांट दो। आप बेटा कुछ पूछना चाह रहे, सवाल पूछिए। अब ऑडियंस का दौर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई। बहुत शानदार बात। आपसे मेरा सवाल बहुत है शानदार कि बात। क्या हिंदू वोटों में बंटवारा करके, पिछड़े और दलितों में मतभेद पैदा करके, क्या एक अलग राजनीति को बनाकर चमकाने की साजिश है? यही है। ओके। देखिए, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से युवाओं के सवाल को या तो खारिज किया जा रहा है, लड़ा जा रहा है उनसे, या ऐसा किया जा रहा है कि सबसे बड़े हम रहनुमा उनकी तरफ से बोला जा रहा है। भाई सवाल वो पूछ रहे, पूछने दीजिए ना। खुले मन से सवाल पूछा गया सेक्युलरिज्म पे। एक ने तो कह दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई नहीं है। अगर आपका ज्ञान कम है तो यहां पर हम उस डिबेट के लिए नहीं बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1937 47 में तो देश आजाद हुआ है। बिल्कुल 1950 संविधान में शामिल किया गया। बी आर अम्बेडकर ने कहा। ये क्या तरीका है? अब बारी से उनको पहले उनको भाषण दें, फिर मैं तर्क दूंगा। मैं दिनेश दास जी की बात करना चाहता हूँ। दिनेश जी आप अपनी बात को रखिए। सर मैं माफी चाहता हूँ, आपका लेट आ रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल दिनेश जी, एक साहब के संविधान में ही राम दरबार का भी चित्रण था। एक्सेप्ट कीजिए। टीपू सुल्तान का भी फोटो है, एक्सेप्ट कीजिए आप। बस हमने कभी ऐसा नहीं है कि नहीं किया, कर लिया। नहीं, टीपू सुल्तान क्यों नहीं बोलेंगे? बिल्कुल कहेंगे। जब आप राम जी पर सवाल उठा सकते हैं, टीपू पे सवाल नहीं उठा सकते। अरे हम डेमोक्रेसी है, टीपू सुल्तान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास। एक पॉइंट में कह रहा हूँ, प्रभु राम आराध्य, टीपू सुल्तान आराध्य है क्या? टीपू सुल्तान आराध्य है क्या? कमाल की बात है। आप टीपू सुल्तान और राम जी की तुलना कर रहे हो बॉस। कोई तुलना नहीं हो रही। जी। अब दिनेश दास जी कुछ कहना चाहते हैं। सर आप अपनी बात को रखिए। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन आपने जो शुरुआत में बात बोली थी, वही मेरा पॉइंट है आपसे। जो आपने शुरुआत में बात बोली थी कि दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, और वही स्टैब्लिश हो रहा है जो यहां पे स्टूडेंट से भी बोला। बोलिए आप अपनी बात को। सर पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूं अमीश जी, बहुत देर से मैं बड़ा शर्मसार हो रहा हूं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि जिस विषय के लिए हम यहां पर थे, उस विषय पर तो किसी ने बात कही नहीं। बस एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अलग अलग बिठाया, अलग अलग हो गए। ये 3 इधर हो गए, वो 3 उधर हो गए। और स्वामी जी ने इस बात को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया कि अलग हैं। मेरी बहन ने बिल्कुल स्थापित किया कि आप 3 बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। नहीं, कभी नहीं बोला मैंने। 1 मिनट बोला। नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस आएंगे, आप प्लीज बताइएगा। रिकॉर्डिंग अभी की बात है। या मेरे को बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि अलग है ये 3 मामला खुद सॉल्व कर लेंगे, अलग हम हिंदू अपना मामला सॉल्व कर लेंगे। आप बीच में ना बोले। वो बोला आप अलग है। संदर्भ एग्जैक्टली जो मैं अभी भी कह रही हूँ। मेरी बात मेरे को तो बोलने दीजिए। अरे यार आपका नाम दिनेश दास है क्या? मेरे को बोलने दीजिए। एक मिनट बेटा, मेरे को बोलना। जी सर बोलिए आप। हमारी चर्चा का विषय तो ये था कि राम तेरे देश में। जो लोग बोल रहे हैं, हमें उन पर बात करनी चाहिए थी।
हम कहां से कहां भटक करके और कहां चले गए। यही हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती है कि हम भटक जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही अमीश जी कि श्री राम प्रभु राम, वो तो सबरी को भी उसके झूठे खा लेते थे और काविड को भी उन्होंने गले लगा लिया। जी जी जल्दी आज छोटे में बोल रहा हूं। जी प्लीज। वो एक ऐसा युग था जहां प्रभु भी आम आदमी को अपने बराबरी का दर्जा देते थे। आज जातिवाद की बात चल रही है, हम यहां बैठ करके जातिवाद पर खूब लड़ रहे हैं, खूब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये जातिवाद हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है? अभी हमारी बात हो रहा है, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं हुआ। एक मिनट। हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उनके लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया गया कि हमने एक आदिवासी को बना दिया। हमारे कैबिनेट में इतने लोग दलित हैं, इतने ओबीसी हैं, कौन है ये लोग? फादर को एक मिनट अपनी बात को रख ले। आपने काफी लंबा बोला। मेरी बात आप ही की बात का समर्थन कर रही है। एक मिनट आप ही की बात का समर्थन कर रही है। बड़े हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, उधर से ही सवाल आते हैं, कितने दलित एंकर हैं, तो बताना पड़ता ना, ब्यौरा देना पड़ता है। ये मिनिस्टर, ये एंकर। अरे वो बिल्कुल आपने सही कहा। वो तो दलित एंकर तक पूछने लग गए कितने मीडिया में दलित हैं। इस ऑडियंस में दलित ढूंढने लग रहे हैं। सोचिए आप क्या कितनी मानसिकता कुंठित होती जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कितनी कुंठित मानसिकता होती जा रही है। समाज के दबे कुचले लोग हर समाज में होते हैं। उसकी हक की आवाज नहीं है, ये डिवाइड की आवाज है। ये बंटवारे की आवाज है। ये हक की आवाज नहीं है, ये बंटवारे की आवाज है। और 47 से आज तक यही बंटवारा होते हुए आया है। 47 से आज तक यही बंटवारा होते हुए आया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।